कहने का ये। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। ये मैं देख रहा हूँ कि चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है ना, अब 370 दिन बचे हैं जनरल इलेक्शंस को, अब मुद्दा गर्म है, सब हिंदू और कोई का काटा तो फिर ठीक करेंगे, क्यों ही सर? बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव आता है करीब, तो उस समय ये हिंदू मुस्लिम और ये शूद्र दलित तमाम सारी शब्दावलियाँ जो चल रही हैं ये 2024 के लिए ही चल रही हैं। और साफ है कि वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया जाए, वोट बढ़ जाए और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा हो जाए। इस देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से कहा जाता रहा है कि जब जब भाजपा कोई मुद्दा हिंदुत्व का उठाती है तो फायदा भाजपा को भी होता है और सपा को भी होता है, और कांग्रेस और बसपा उसमें किनारे हो जाते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम चलेगा तो हिंदू भाजपा के साथ जाएगा, मुसलमान सपा के साथ जाएगा, फायदा दोनों को रहता है और ये दोनों आपस में मिलकर लड़ लेते हैं, इस तरह का आरोप लगता है। हम जिस देश में हैं और जिस तरह का वातावरण रहा है आज़ादी के बाद से, वो हिंदू मुस्लिम के बीच जो प्यार और भाईचारे की बात थी वो लगातार वो दूरियां बढ़ती गईं। उसके पीछे राजनीतिक कारण हैं। कोई पैजामा पहनता है उससे एतराज़ है, कोई तहमत गलत ढंग से मुट्ठी बांधता है वो उससे एतराज़ है, कोई हाथ उल्टे धोता है, कोई टोपी कैसे लगाता है। लोग पहनावे पर एतराज़ करने लगे, लेकिन लोग चरित्र पर नहीं जाते। हमको आपको पहनावे से ज़्यादा लोगों के चरित्र का भी ध्यान रखना चाहिए, जो पढ़ने लिखने का मतलब यही होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम कट्टरपंथी लोगों के चक्कर में आकर एक दूसरे की धार्मिक पद्धति को, उपासना के तरीके को गलत मानने लगे और इतना मानने लगे कि राजनीति जब चाहे तब उसमें माचिस की तीली लगा के तब तक जला दे और आग सेक ले। ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में और देश में बनी, और चुनाव के समय अब माहौल बनाया जा रहा है कि सारे, जैसे किताब में पढ़ाया जाता था सारे आदमियों के पूर्वज बंदर होते थे, वैसे अब कहने लगे कि सब भारत के सभी लोगों के पूर्वज हिंदू हैं। ये तो जैसे हम लोग बचपन में किताब में पढ़े थे वही सब चीज़ें, उसका किस तरह से सियासी इस्तेमाल हो रहा है। आप इस चीज़ को देखेंगे कि इस देश में जब 1950 में संविधान आ गया तो उसने कहा कि धर्मनिरपेक्षता रहेगी, इक्वलिटी, समानता की बात है, तो समान सब है चाहे जिस धर्म का हो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई अपनी इच्छा से किसी धर्म में तो पैदा नहीं होता, उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं। धर्म को कई बार बाध्यकारी भी होता है और समाज के दबाव में भी आपको अपनाना पड़ता है, और अंतरात्मा से भी लोग उसको अपनाते हैं। हिंदू समाज में बहुत बड़े हम लोग धार्मिक हैं, गरीब अमीर सब के अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी प्रबल हैं, और जब ये आहत होती हैं तभी ये विस्फोट होता है, और यही खाई आज चौड़ी हुई, और इसी का लाभ सियासत ले रही है। और कट्टरपंथी अपना रोटी से केवट ले लेते हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका यही काम है। लेकिन आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से भारत में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। भारत तरक्की के बारे में सोचता है, भारत में तमाम आपदाएं आई, उसके बावजूद ये देश आगे बढ़ रहा है, चाहे कोरोना जैसे महामारी का सामना करने की बात रही हो। तो हम उस दिशा में सोचेंगे और काम करेंगे अगर इन सब चीज़ों से निकल आएंगे तो। लेकिन जब वोट का पोलराइजेशन का समय आता है तो इन्हीं सब बातों से वो करते हैं, वोटों का बंटवारा करते हैं। चुनाव का वक्त आ रहा है और फ़ायदा तो देखिए इसका लेंगे ही लोग, लेकिन ये जानते हैं लोग अच्छी तरह से कि आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ाई होगी तो उमाशंकर जी जरूर बैठे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास उनसे बड़ा संगठन है और वोट भी है, तो ये दो ध्रुवों में वोट बढ़ता रहा है। और भाजपा और सपा के बीच जो सीधी टक्कर दिख रही है आज इसी कारण से दिख रही है, जो आज मोहन भागवत हिंदुत्व की एकजुटता की बात करेंगे जितना। लेकिन हमारे देश के लोगों को इस बात पर भी सोचना होगा कि हम हिंदू मुस्लिम के बाद ये जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी पे कब बात करेंगे, कब इस पर वोट देकर हम अपने नेताओं को बाध्य करेंगे कि हमारे बाल बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा भविष्य दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस पर लेकिन हमारा ध्यान कि घुटना से कितना ऊपर पैजामा पहने हैं, इससे जब हमें नफरत होगी तो ये सब चीज़ें तो देखिए पैमनस्ता पैदा करेंगी। और ये सच्चाई भी है कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं
वहाँ हिंदुओं के ऊपर तमाम बार उन्होंने अत्याचार किया, उनकी बहन बेटियों के साथ किया। जहाँ हिंदू हैं वहाँ जो बहुसंख्यक रहा उसने अल्पसंख्यक को वहाँ दबाया, और इसी का फायदा सियासत लेती है और आग लगाती है। चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे जितने दंगे उत्तर प्रदेश में कानपुर होते रहे, ये एक बड़ी समस्या है। हमें अच्छी शिक्षा, चिकित्सा पद्धति पे भी जोर देना होगा, क्योंकि जब कोरोना आया था तब ना किसी ने पूछा भैया ये अस्पताल क्या है, ये खून हमें कौन दे रहा है, ये ऑक्सीजन कौन हमारे मुंह में लगा रहा है। भैया जान बचा लो किसी तरह से, कहीं एडमिट करा दो किसी अस्पताल में। तब जात पात धर्म के बंधन सब टूट गए थे। तो हम संकट में तो सब भूल जाते हैं, लेकिन जरा से पेट में दाना जाता है तो एक दूसरे को देख लेने की बात करते हैं। और इसी का फायदा 2024 हो, चाहे 19 हो, चाहे 18 हो, चाहे जितना साल आएगा और आगे आएंगे, ये सियासत लेती रहेगी। उदय प्रताप सिंह के बहुत मशहूर शेर है, इस पर आप सुनिएगा कि वक्त ही सबका सुल्तान है, भले फौरी तौर पर कोई लाभ ले ले, और इस देश का सबका हिस्सा है, सभी का खून शामिल है, कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जी। और हजारों रास्ते खोजे गए, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर पहुंचे हुए ये कह गए कि भगवान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, और जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। बहुत ऊंची बात कही। यही चीज़ अगर लोग समझ लें कि वक्त ही असली सुल्तान है तो शायद ये समस्या का समाधान निकल जाएगा। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पर चर्चा में